हेलो गाइस, ट्रेडिंग ट्रुथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फेयर वैल्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप हो, ये डेरिवेटिव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो भी सेटअप है, जो भी चार्ट पैटर्न है, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हो, उस सेटअप पे जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो, फाइंड आउट कर लेते हो, तो बाई बटन दबाने से पहले, उस शेयर को परचेज करने से पहले आप investing.com के ऐप पे आके आप investing.com के साइट पे लैपटॉप कंप्यूटर पे भी जा सकते हो और मोबाइल ऐप भी आता है इसका। इस पे आके उस स्टॉक को एक बार सर्च करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 स्टॉक एग्जांपल के तौर पे। ये टाटा स्टील को मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू लिख के आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फेयर वैल्यू। टाटा स्टील का फेयर वैल्यू आज की डेट में 147 रुपये 81 पैसे है और अभी ये स्टॉक चल रहा है 151 रुपये 97 पैसे पे। तो अपने फेयर वैल्यू से ये 3% ऊपर ही है। तो 3-5% कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फेयर वैल्यू के आसपास ही है। तो इस तरह के स्टॉक कोई अट्रैक्टिव नहीं हुए, लेकिन अगर आपके सेटअप पे आया तो एक बार को लिया जा सकता है, क्योंकि ये महंगा नहीं है। अभी दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इसकी फेयर वैल्यू 1614 रुपये 92 पैसे हैं और करंट प्राइस 1986 रुपये 20 पैसे चल रहा है। अपने फेयर वैल्यू से 19% अप है और कभी भी अगर मार्केट में करेक्शन आएगी तो ये अपने फेयर वैल्यू की तरफ आ सकता है, यानी 19-20% नीचे गिर सकता है। ऐसे में अगर आप यहाँ पे अगर आपका सेटअप एंट्री देता है और आप बाई करते हो तो रिस्क बढ़ जाता है और आपका स्टॉक फंस सकता है, आपका पोजीशन फंस सकता है। 19-20% तक डाउन की संभावना रहती है। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। आज की डेट में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का फेयर वैल्यू 783 रुपये 57 पैसे है और ये अंडर वैल्यूड है, यानी सस्ती है। 21% अपसाइड इसमें हो सकती है। अभी इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है प्रो टिप्स, व्यू ऑल 9 टिप्स है। यहाँ पे जब इस पे जाते हैं तो इनके फंडामेंटल्स जो हैं वो आते हैं और अगर फंडामेंटल्स सही हैं तो उसके बगल में ग्रीन बुल सिंबल आता है। अगर फंडामेंटल्स में कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ पे रेड कलर में आता है। आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट अ लो PE रेशियो रिलेटेड टू नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ, ट्रेडिंग एट अ लो अर्निंग मल्टीपल, prominent player in the metal and mining industry, has maintained dividend payment for 24 consecutive years, liquid assets exceed short-term obligation, analysts predict the company will be profitable this year, profitable over the last 12 months, high return over the last decade, strong return over the 5 years। तो इस तरह से सब सारी जो भी फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए, बट नॉलेज का अभाव वो नहीं देख पाते हैं, वो यहाँ पे हाईलाइटेड मिल जाता है। तो अब इस तरह के स्टॉक में जब आपका चार्ट पैटर्न पे एंट्री बनती है तो वहाँ पे बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ इधर उधर नहीं सोचना चाहिए और पोजीशन बना लेना चाहिए, ठीक ठाक पोजीशन बना लेना चाहिए, राइट। एक बार मैं आपको बजाज फिनसर्व और फिर से दिखाता हूँ। ये 19% डाउन साइड पॉसिबल बता रहा है। जब इसमें हम जाते हैं व्यू ऑल टिप्स में तो ये दिखाता है यहाँ पे कि
रेड में आपको 2-3-4 रेड भी दिख रहे हैं। रेड वाले के ऊपर ही क्विक बर्निंग थ्रू कैश, ट्रेडिंग एट अ हाई अर्निंग मल्टीपल, ट्रेडिंग एट अ हाई PE रेशियो रिलेटिव टू नियर टर्म अर्निंग ग्रोथ, ट्रेडिंग एट अ हाई प्राइस बुक मल्टीपल। तो इस तरह से इसमें कुछ रेड अलर्ट भी है। तो चार्ट पैटर्न पे हमने स्टॉक सेलेक्ट किया, एंट्री मिल रही है, और एक बार investing.com पे आके हमने इस चीज़ को फेयर वैल्यू को चेक कर लिया। अगर वो फेयर वैल्यू से मिनिमम 10% भी नीचे है और उसके फंडामेंटल्स में सारे पॉइंट्स ग्रीन में ही हैं, तो वहाँ पे फिर रिस्क जो है बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है और उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाया जा सकता है। अगर फंडामेंटल्स में रेड पॉइंट्स ज़्यादा हैं, फेयर वैल्यू से ऊपर है, उन स्टॉक्स में पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। ये जो investing.com पे फेयर वैल्यू दिखाता है, ये एक पेड वर्जन है। मैंने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, इसलिए मुझे ये चीज़ शो होता है। आप लोगों को भी नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। और अगर फ्री में आपको जानना है फेयर वैल्यू, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और मुझे मेरे किसी भी वीडियो पे या इसी वीडियो पे आप जस्ट कमेंट करके भी मुझसे स्टॉक का नाम और उसका फेयर वैल्यू पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।